अब अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके बाद में अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम की। सारे के सारे आपके एमएसएन से रिलेटेड हो गए, सारे के सारे अपन साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स। और जो भी आपकी एंटीडोट्स हैं, एंटीडोट्स जो भी पॉइजन्स हैं आपके, उनके सारे के सारे एंटीडोट्स अपन इस वीडियो में डील करेंगे। डियर फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करना एक बार। बात करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का कौन सा नेगेटिव सिम्टम है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नोट सेट 7 के अकॉर्डिंग जो भी डीएसएसपी में भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम कौन सा है। डिल्यूजन, एनहेडोनिया, हेल्यूसिनेशन और क्लंग एसोसिएशन, सारी की सारी आपको ये वर्ब याद रहेगी। एनहेडोनिया इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। ध्यान रखना, सारे के सारे नेगेटिव सिम्टम्स आपको देख लेने हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स देख लेने हैं सिजोफ्रेनिया के। तो सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम कौन सा होगा, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। डिल्यूजन परसेप्शन का डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन आपके ने डीएसएसपी में पूछ लिया गया है। डीएसएसपी के अकॉर्डिंग नॉट सेट में भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। एनहेडोनिया को भी पूछा गया है, हेल्यूसिनेशन, क्लोंग एसोसिएशन को भी पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, इन ए लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स गैसेज इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल। देखो, एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में कौन सी गैस को यूज में लिया जाता है, CO2। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए यूज में ली जाती हैं, कब लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स करते हैं तब। अब अपन बात करते हैं थोड़ा कि पॉइजन्स हैं उनकी एंटीडोट्स। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इसमें भी अपन डील कर लेते हैं पॉइजन और एंटीडोट्स। ये एक कॉम्बो वीडियो है अपना डीएसएसपी पेपर सॉल्यूशन विद आपके नोट सेट इंपॉर्टेंट हैं। नोट सेट 7 के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग हो गई है, देखो एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको एंटीडोट कौन सा होगा, इसका एंटीडोट कौन सा होगा, एन एसिटाइल सिस्टीन इज द एंटीडोट ऑफ किसका, एसिटामिनोफेन। तो एसिटामिनोफेन ओवरडोज हो गई या पॉइजन हो गया, दे दिया, ज़्यादा दे दिया, तो उसका एंटीडोट क्या होगा, एन एसिटाइल सिस्टीन। डायरेक्ट एंटीडोट पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स इनका, एसिटामिनोफेन एन एसिटाइल सिस्टीन इसका एंटीडोट है। एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स का कौन सा होगा, फाइसोस्टिग्माइन इज द एंटीडोट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स का कौन सा एंटीडोट होगा, फाइसोस्टिग्माइन। और एंटीकोएगुलेंट्स का कौन सा होगा, विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। देखो, एंटीकोएगुलेंट्स का एंटीडोट्स कौन सा है, विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। एस्प्रिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखो, एसिटामिनोफेन इंपॉर्टेंट है, कोलिनर्जिक्स एंटीकोलिनर्जिक्स इंपॉर्टेंट है, एस्प्रिन इंपॉर्टेंट है। तो एस्प्रिन का एंटीडोट क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द एंटीडोट ऑफ एस्प्रिन। बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट कौन सा है, ग्लूकागोन और इंसुलिन इज द एंटीडोट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बेंजोडाइजिपिन्स इंपॉर्टेंट है, इसका एंटीडोट कौन सा होगा, फ्लूमाजेनिल इज द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स। इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एसिटामिनोफेन इंपॉर्टेंट है, एंटीकोलिनर्जिक इंपॉर्टेंट है, एस्प्रिन आपका हो गया बेंजोडाइजिपिन्स। बेंजोडाइजिपिन्स का एंटीडोट कौन सा होगा, फ्लूमाजेनिल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कैल्शियम, ग्लूकागोन और इंसुलिन इज द एंटीडोट ऑफ किसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई। ऑक्सीजन, कोलिनर्जिक्स के लिए एट्रोपिन देंगे और पैरालीडोक्सिम देंगे 2 PAM। पैरालीडोक्सिम बोला जाता है, पैरालीडोक्सिम। कोलिनर्जिक्स, एट्रोपिन और पैरालीडोक्सिम। एट्रोपिन इंपॉर्टेंट है। और साइनाइड पॉइजनिंग हो गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड पॉइजनिंग में हाइड्रोक्सी कोबालामीन और एमाइल नाइट्रेट, सोडियम थियोसल्फेट। देखो, साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्सी कोबालामीन और एमाइल नाइट्रेट और सोडियम थियोसल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ साइनाइड। और डिजॉक्सिन FAB
या अपन बोल सकते हैं डिजीबिन दिया जाता है डिजोक्सिन के लिए, डिजीबेन। हेपेरिन, प्रोटामिन, हेपेरिन प्रोटामिन होता है। हेपेरिन की एंटीडोट कौन सा होता है? प्रोटामिन दिया जाता है। हेपेरिन के एंटीडोट कौन सा है? प्रोटामिन, इंपॉर्टेंट है। हेवी मेटल्स आर्सेनिक, कॉपर, लेड और मर्करी, डीमर्काप्रोल, ईडीटी और पेनिसिलामिन और सक्सीमर, डीएमएसए इस एंटीडोट हैं हेवी मेटल्स के। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट है। इंसुलिन एंटीडोट ग्लूकोज है का आयरन डेफ्रोक्सामिन, इंपॉर्टेंट है आयरन का डेफ्रोक्सामिन। आइसोनियाजिड है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन आइसोनियाजिड का है पायरिडोक्सिन। और मेथेनॉल, इथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल का है फोमेपिजोल या इथेनॉल है। और मेथेमोग्लोबिन के लिए मेथाइलिन ब्लू है, ब्लू डेट दी जाती है ना, मेथाइलिन ब्लू, मेथेमोग्लोबिन। और ओपियोइड्स नेलोक्सन दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नेलोक्सन, ओपियोइड्स। और सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स के लिए सिप्रोहेपेटिडिन देखो, सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर सिप्रोहेपेटिडिन। और सल्फोनाइल यूरिया के लिए देखो ग्लूकोज हो गया, ऑक्ट्रियोटाइड हो गया आपका, और ग्लूकोज हो गया, ये सल्फोनाइल यूरिया का है। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, TC ये टॉक्सिसिटी होती है ना, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे एंटीडोट्स हो गए। ये बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री इक्लेम्सिया इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री इक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर कौन सा है? राइज्ड यूरिक एसिड लेवल इज द बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री इक्लेम्सिया, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 40 से 60 पर मिनट आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है न्यूबॉर्न का, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्क प्रोवाइडेड विद ए टेबल टॉप प्रिवेंट नेक प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये तो क्वेश्चन आता ही है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से, 100 to 1% ये प्रिवेंशन के लेवल के क्वेश्चन आपके नोट सेट में भी देखने को मिलते हैं। 100 to 1% ये नोट सेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो डेस्क एक प्रोवाइडेड विद ए टेबल टॉप प्रिवेंट नेक प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए डेस्क प्रोवाइड करवाई जाती है। ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ये आएगा। अगला है एक इमेज बेस, ये क्या शो कर रही है? फेटल प्रेजेंटेशन। ये कौन सा फेटल प्रेजेंटेशन होगा? ये देखो कौन सा फेटल प्रेजेंटेशन होगा, ये आपका पेल्विस हो गया, ये फेटस है आपका पूरा का पूरा। ये कौन सा प्रेजेंटेशन? क्या ब्रो प्रेजेंटेशन हो रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है ब्रो प्रेजेंटेशन। देखते हैं ऑप्शन में है क्या ब्रो प्रेजेंटेशन। देखो फेस प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, ब्रो प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑक्सीपुट प्रेजेंटेशन। तो आपका ब्रो प्रेजेंटेशन ये शो कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ब्रो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम डिजीज, PTB पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, PTB पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का इसका साइन सिम्टम्स क्या है? लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को मिलता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। निमोनिया का रस्टी स्पुटम देखने को मिलता है, अस्थमा में वीजिंग एंड ऑन एक्सपायरेशन देखने को मिलता है, अस्थमा में वीजिंग ऑन एक्सपायरेशन। एम्पाइसीमा में बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलती है, एम्पाइसीमा अस्थमा इंपॉर्टेंट हो गया, एम्पाइसीमा बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलती हैं। कावासाकी सिंड्रोम में स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है, और पर्नीशियस एनीमिया में रेड वीपी टंग देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है पर्नीशियस एनीमिया, रेड वीपी टंग इंपॉर्टेंट है। रेड वीपी टंग किस में देखने को मिलती हैं? पर्नीशियस एनीमिया, कावासाकी एनीमिया में स्ट्रॉबेरी टंग, बैरल शेप चेस्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम में प्रोट्रूडिंग टंग देखने को मिलती है, अपन ने अभी बात की थी, सबसे पहले अपन ने बात की थी डाउन सिंड्रोम के बारे में, उनके सिम्टम याद रखना है। प्रोट्रूडिंग टंग देखने को मिलती है। कॉलेरा में राइस वाटर स्टूल इंपॉर्टेंट है, राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है? कॉलेरा में। मलेरिया में
स्टेप लेडर लाइक फीवर विद चिल्स देखने को किस में मिलते हैं? मलेरिया में। स्टेप लेडर लाइक फीवर विद चिल्स ये मलेरिया में देखने को मिलते हैं। टाइफॉइड रोज स्पॉट्स इन एब्डोमेन। नेक्स्ट है टाइफॉइड, इसमें क्या देखने को मिलते हैं? रोज स्पॉट्स इन एब्डोमेन में देखने को मिलते हैं। और स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन किस में होता है? डिप्थीरिया में स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होने लगता है। और कोप्लिक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं? मिजल्स में। इंपॉर्टेंट है कोप्लिक स्पॉट, पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोप्लिक स्पॉट मिजल्स में SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस बटरफ्लाई रोसेस देखने को मिलते हैं। देखो बटरफ्लाई रोसेस किस में देखने को मिलते हैं? सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस में। लिवर सिरोसिस में क्या होता है? स्पाइडर लाइक वेरिसेस देखने को मिलते हैं। स्पाइडर लाइक वेरिसेस देखने को मिलते हैं लिवर सिरोसिस में। और लेप्रोसिस में क्या होती हैं? लियोनिक फेस देखने को मिलता है लेप्रोसी में। लियोनिक फेस किस में देखने को मिलता है? लेप्रोसी में। और बुलीमिया में क्या मिलता है? चिप मंक फेस देखने को मिलता है बुलीमिया में। चिप मंक फेस किसमें? बुलीमिया में। अपेंडिसाइटिस में रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है रिबाउंड टेंडरनेस। और डेंगू में पेटेची और हर्मन साइन देखने को मिलते हैं। डेंगू में पेटेची और हर्मन साइन देखने को मिलते हैं। मेनिंजाइटिस में 2 साइंस इंपॉर्टेंट हैं। कर्निक साइन, इसमें क्या होता है? लेग फ्लेक्स देन लेग पेन और एक्सटेंशन। और ब्रूजेंस की साइन देखने को मिलते हैं। नेक फ्लेक्स होगी, लोअर लेग पेन देखने, लोअर लेग फ्लेक्स होंगे। देखो लेग फ्लेक्स देन लेग पेन, लेग को फ्लेक्स करेंगे तब लेग पेन होगा। और एक्सटेंशन पे ब्रूजेंस की साइन क्या होता है? नेक फ्लेक्स लोअर लेग फ्लेक्स होंगे इसमें। टिटेनी साइन सभी को होता है, हाइपोकैल्शियम में देखने को मिलते हैं। और ट्राउजियस साइन या कार्पोपेडल स्पाज्म और वोस्टिक साइन फेशियल स्पाज्म। वोस्टिक साइन क्या होता है? वोस्टिक साइन क्या होता है? देखो फेशियल नर्व पे टैप करते हैं तो उसी साइड में आपका फेस जो मसल्स होती हैं वो साइड में मुड़ जाएगी, वो होता है वोस्टिक साइन। फेशियल स्पाज्म होता है। हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलता है टिटेनी में। ट्राउजियस साइन या कार्पोपेडल स्पाज्म, ये तो बीपी कफ इन्फ्लेट करते हैं ना डियर फ्रेंड्स। बीपी कफ इन्फ्लेट करेंगे तब ये आपके हैंड्स में जो आपकी फिंगर्स होगी उसमें कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा। और टेटनस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। टिटेनी किस में देखने को मिलता है? हाइपोकैल्शियमिया, ट्राउजियस, सारे के सारे कार्पोपेडल स्पाज्म में। वोस्टिक साइंस हाइपोकैल्शियमिया में देखने को मिलते हैं। और टेटनस, रिसस, सार्डोनिकस ये देखने को मिलता है टेटनस में। और पैंक्रियाटाइटिस में कुलेन साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ अम्बलाइकस। कुलेन साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ अम्बलाइकस, ये किस में देखने को मिलता है? पैनक्रियाटाइटिस में या एक्जिमोसिस ऑफ अम्बलाइकस। और ग्रे टर्नर स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं? आपके पैनक्रियाटाइटिस में। और पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या देखने को मिलता है? ओलिव शेप मास्क देखने को मिलता है, ओलिव शेप मास्क। और PDA पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस में क्या होता है? मशीन लाइक मरमर देखने को मिलते हैं, मशीन लाइक मरमर। और एडिसन्स डिजीज इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन होता है एडिसन डिजीज। ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन ये इंपॉर्टेंट है। एडिसन्स डिजीज में ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन। और कसिंग सिंड्रोम में मून फेस अपीयरेंस एंड पपेलो हम्प देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मून फेस देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेस डिजीज में एक्सोप्थेलेमस देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट। इंटरसेप्शन और इंटरसेप्शन में श्वासे से मास डेंस साइन एम्प्टी पोर्शन ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। और एक और क्वेश्चन है करंट जेली लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और कॉल की पेन भी किस में देखने को मिलता है? इंटरसेप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में। और आपके नोट सेट 6 में ये क्वेश्चन आया था। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में चारकोल ट्राइड देखने को मिलते हैं। और माइस्थेनिया ग्रेविस में डिसेंडिंग मसल वीकनेस सभी को पता है, डिसेंडिंग मसल वीकनेस देखने को मिलती है। गोलिन बारे सिंड्रोम GBS में असेंडिंग मसल वीकनेस, इसमें क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस में डिसेंडिंग मसल वीकनेस, इसमें होता है असेंडिंग मसल वीकनेस। गोलिन बारे सिंड्रोम है, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज करने वाले हैं दोनों सिंड्रोम। और DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ह्यूमन साइट देखने को मिलता है। और चिकन पॉक्स में वेसिकुलर रॉस देखने को मिलता है। सेंट्रल टू डिस्टल देखने को मिलता है। डेव ड्रॉप ऑन रोज पेटल पे देखने को मिलता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्रशिंग स्टबिंग पेन रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। क्रशिंग स्टबिंग पेन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तब वो रिलीव हो जाएगा। और
MI में सभी को पता है क्रशिंग स्टबिंग पेन विच रेडिएट्स टू लेफ्ट शोल्डर में, ये रेडिएट्स हो जाएगा आपका पेन। चेस्ट पेन विद रेडिएट्स टू लेफ्ट शोल्डर में, नेक आर्म्स और अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तब भी आपका MI रिलीव नहीं होगा, मतलब पेन आपका रिलीव नहीं होगा। अनरिलीव्ड बाय NTG नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तब भी आपका मायोकार्डियल जो भी इन्फेक्शन है इसमें आपका क्या होगा, पेन रिलीव नहीं होगा। रेस्पिरेटरी स्टेडोर LTB में देखने को मिलता है। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में 4 CS कफिंग चॉकिंग साइनोसिस और कंटिन्यूस ड्रिलिंग देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है TF ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में 4 CS देखने को मिलता है, कफिंग चॉकिंग साइनोसिस और कंटिन्यूस ड्रिलिंग। और एपिग्लोटाइटिस इंपॉर्टेंट है 3 DS देखने को मिलता है, ड्रिलिंग सलाइवा देखने को मिलता है, डिस्फोनिया डिस्फेजिया देखने को मिलता है। एपिग्लोटिस इंपॉर्टेंट है, एपिग्लोटाइटिस। और हॉटस्किंस लिम्फोमा देखने को, पेनलेस प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ टिश्यूज। और रेड स्टनबर्ग सेल्स किसमें देखने को मिलता है, हॉटस्किंस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है, हॉलमार्क। सोल थ्रोट सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी फीवर देखने को मिलता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस में। और पार्किंसंस डिजीज में पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलता है, सीजर्स देखने को मिलते हैं। और फिब्रिन हाइलिन में एक्सपायरेटरी ग्रंथ देखने को मिलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में साल्टी स्किन देखने को मिलती है, साल्टी स्किन वो किस करते हैं तो साल्टी स्किन देखने को मिलती हैं। डायबिटीज़ मेलिटस में पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कुलस्मॉल ब्रीथिंग डीप रैपिड रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कुलस्मॉल्स ब्रीथिंग। और ब्लैडर कार्सिनोमा पेनलेस हेमेचूरिया देखने को मिलता है। ब्लैडर कार्सिनोमा में आपका हो गया पेनलेस हेमेचूरिया। BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी, रिड्यूस साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन किस में देखने को मिलता है, BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी या हाइपरप्लेसिया। और पेम्पिगस वल्गुरेसिस में निकोल्स की साइन इंपॉर्टेंट है। निकोल्स की साइन देखो, निकोल्स की साइन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ एपिडर्मिस कोज्ड बाय रबिंग ऑफ द स्किन, रब करते हैं तो सेपरेट हो जाती है आपकी एपिडर्मिस, ये होता है निकोल्स की साइन। किसमें, पेम्पिगस वल्गेरिस में देखने को मिलता है या वल्गुरेस में देखने को मिलता है। और रेटिनल डिटेचमेंट विजुअल फ्लोटर्स फ्लैशेस ऑफ लाइट और सर्टेन विजन देखने को मिलता है। रेटिनल डिटेचमेंट में ग्लूकोमा इंपॉर्टेंट है। पेनफुल विजन लॉस होगा, टनल या गन या बरल या होलो विजन पेरिफेरल विजन लॉस होने को देखने को मिलेगा। कैटरैक्ट पेनलेस विजन लॉस होगा। ओपेसिटी ऑफ द लेंस इंपॉर्टेंट है। ओपेसिटी ऑफ द लेंस की ओपेसिटी डिक्रीज होना। ब्लरिंग ऑफ विजन देखने को मिलता है। कैटरैक्ट हो गया पेनलेस विजन लॉस, ओपेसिटी ऑफ द लेंस और ब्लरिंग ऑफ विजन। कैटरैक्ट हो गया रेटिनोब्लास्टोमा में कैट्स आई रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेस डिस्कलरेशन ऑफ प्यूपिल्स का ग्रेस डिस्कलरेशन होना कैट्स आई रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। किसमें, रेटिनोब्लास्टोमा में। एक्रोमेगली में कोर्स फेशियल फीचर्स देखने को मिलता है। और डनकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी इंपॉर्टेंट है। बोवर साइन, डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सिम्टम्स एज इट इज़ आपको याद करने पड़ेंगे, यही तो पूछे जाते हैं। गोवर साइन, यूज ऑफ हैंड्स टू पुश वन सेल्फ फ्रॉम द फ्लोर। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बेरेट्स इसोफेगस किस में देखने को मिलता है, GERD में। इंपॉर्टेंट है एरोसिन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस म्यूकोजा। और हिपेटिक एनसेफेलोपैथी में फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी फ्लैपिंग ट्रेमर्स। और हाइड्रोसेफलस में बोजिंग साइन देखने को मिलते हैं, प्रोमिनेंट फॉरहेड होता है आपको हाइड्रोसेफलस में। और इंक्रीज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन, इंपॉर्टेंट है ब्रेडीपेनिया ब्रेडिकार्डिया कसिंग ट्रायड देखने को मिलता है। किसमें, इंक्रीज ICP में। शॉक में क्या देखने को मिलता है, शॉक में हाइपोटेंशन हो गया, टेकीपीनिया टेकीकार्डिया शॉक में देखने को मिलता है। माइनर्स डिजीज में इंपॉर्टेंट है वर्टाइगो और टेनाइटिस देखने को मिलता है। और सिस्टाइटिस में बर्निंग ऑन यूरिनेशन, हाइपोकैल्शियम में वॉस्टिक एंड ट्राउजियस साइन देखने को मिलते हैं। अब बात कर ली अपने अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिकरेंट ब्लडी डायरिया इंपॉर्टेंट है, रिकरेंट ब्लडी डायरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और लाइन्स डिजीज में देखने को मिलता है बुल्स आई रोस और ओटोरिया साइन सिम्टम्स ऑफ बेसिलर फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है।
ये आपके साइन सिम्टम्स थे, सारी की सारी डिजीज़ के अपन ने साइन सिम्टम्स पढ़ लिए हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।